नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई आज रिटायर हो गए। वैसे तो उनका रिटायरमेंट 23 तारीख तक है, 23 को है, लेकिन क्योंकि फ्राइडे वर्किंग डे लास्ट होता है, उनका लास्ट वर्किंग डे है, तो आज उनको विदाई दे दी गई। विदाई सुप्रीम कोर्ट में 2-3 तरीके से दी जाती है। पहले स्कोरा की तरफ से विदाई का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कोरा मतलब जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन है, उसने दिया। दिन में सवेरे जब कोर्ट की शुरुआत हुई, आखिरी दिन था उनका, तो एक सेरेमोनियल बेंच बैठती है जिसमें सारे जजेस और जो वकील हैं वो अपनी तरफ से रिटायरिंग जज को फेयरवेल देते हैं। वो हुआ और उसके बाद शाम को एक और कार्यक्रम हुआ जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आयोजित करती है, वो कार्यक्रम हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जस्टिस सीजेआई, वो बहुत भावुक हो गए और भावनात्मक तौर पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इशारों में बताया कि उस व्यक्ति को उन्होंने क्यों माफ कर दिया, जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर जूता उछाला था। जस्टिस बी आर गवई ने बताया कि आज वो जो भी हैं, आज वो जो कुछ भी हैं, वो हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से। अगर वो संविधान में इस तरह का महत्वपूर्ण संशोधन या माफ कीजिएगा, अगर वो संविधान इस तरीके से नहीं बनाते, जैसा कि आज है, तो शायद वो इस पद पर ना पहुँच पाते और उनके जैसे असंख्य लोग इस पद पर ना पहुँच पाते। सबसे पहले आप सुनिए जस्टिस बी आर गवई ने क्या कहा। Thank you very much. I will remain always grateful to you. Before I end, I will only take 2 more minutes. बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। My father had imbibed a value in me since my childhood. He said that if you can do something good for someone, then do it. But if you can't do good to someone, but don't do anything harmful to anyone, not to your enemy. डोंट डू एनीथिंग हार्मफुल टू एनीवन। अगर आप किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं तो करें, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा मत करें। कितनी बड़ी बात कही और किस तरीके से उन्होंने माफ कर दिया था उस व्यक्ति को। पूरी बात सुनिए। As I started practice, one of the first things that I did was to buy Lord Denning's connection. And as I said in the morning, I also inspired by his teachings. I won't repeat them what I said in the morning. But Lord Denning, in one of his books, has referred to a few words of John Wesley. I'll only read them. I quote, "Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as you ever can." I have tried to follow these principles. I have tried to follow my father's teachings. I don't know how successful I've been in this. For a judge, the bar is a judge. Today is my judgment day. I don't know what is the verdict. Thank you very much. ये बात उन्होंने कही जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने बड़े दिल के मालिक हैं और उन्होंने उस व्यक्ति को क्यों माफ कर दिया जिन्होंने उनके ऊपर जूता उछाला था। साथ ही उन्होंने ये कहा कि देश के लिए जो कुछ कर सकता था वो मैंने किया। देश के चीफ जस्टिस बी आर गवई ने अपने विदाई समारोह के दौरान बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि देश के लिए जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। एक वकील, एक जज के रूप में करीब 4 दशक की अपनी यात्रा के समापन पर उन्होंने कहा कि मैं संतोष और संतृप्ति के भावना के साथ न्याय के विद्यार्थी के रूप में आज कोर्ट छोड़ रहा हूं। जस्टिस गवई, सीजेआई गवई ने एक जो सेरेमोनियल पीठ होती है उसके सामने कहा, आप सभी को सुनने के बाद, खासकर अटॉर्नी जनरल और कपिल सिब्बल की कविताओं
और आप सभी की गर्मजोशी भरी भावनाओं को जानने के बाद मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ। मेरे प्रति आपका सम्मान जो है वो मुझे भावुक कर रहा है। चीफ इस पीठ के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विनोद चंद्रन भी थे। भावुक दिख रहे सीजेआई गवई ने लॉ ऑफिसर्स का सबका धन्यवाद दिया। सबको कहा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो इस देश के लिए कर सकता था मैंने किया। बहुत भावुक दिखे जस्टिस गवई। उन्होंने कहा कि सीजेआई गवई ने 14 मई को चीफ जस्टिस के तौर पर 6 महीने के लिए से अधिक कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। वह 23 नवंबर 2025 को पद छोड़ेंगे। शुक्रवार को उनका आखिरी कार्य दिवस था। अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जब मैं 1985 में 1985 में वकालत के पेशे में आया तो मैंने लॉ स्कूल में एडमिशन लिया। आज जब मैं पद छोड़ रहा हूं तो मैं न्याय के एक छात्र के तौर पर पद छोड़ रहा हूं। आज भी मैं छात्र हूं। उन्होंने एक वकील से हाई कोर्ट के जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जज और आखिर में देश के चीफ जस्टिस बनने के अपने 40 साल के ज्यादा सफर को बहुत संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि हर पद को ताकत के तौर पर नहीं बल्कि समाज और देश की सेवा करने के मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सहयोगी और अपने पिता की तारीफ करते हुए सीजेआई गवई ने कहा कि उनका न्यायिक दर्शन आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिबद्धता पर आधारित है। उन्होंने हमेशा मौलिक अधिकारों को राज्य नीति के दिशा निर्देशक सिद्धांत के साथ संतुलित करने की कोशिश की। उनके कई फैसलों ने संवैधानिक स्वतंत्रता और सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के मामले उनके दिल के बेहद करीब रहे हैं। उन्होंने पर्यावरण, पारिस्थितिक और वन्य जीवन के मुद्दों से अपने लंबे जुड़ाव के बारे में बताया। जस्टिस गवई ने सीजेआई गवई ने कहा कि इन इतने सालों में उन्होंने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की, साथ ही ये भी पक्का किया कि पर्यावरण और वन्य जीव बने रहें। आप जानते हैं वो घटना जब जस्टिस सीजेआई गवई की तरफ जूता उछालने की कोशिश की गई थी। उस पर उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि जो बात मैंने आपको सुनाई वो उन्होंने बोली। अगले जो देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे जस्टिस सूर्यकांत। तो कोर्ट में कामकाज के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने जो भी फैसले किए वे सब मिल करके उनका मानना था कि हमें एक संस्थान के तौर पर काम करना चाहिए। वहीं चीफ जस्टिस की तारीफ करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वह एक सहकर्मी से कहीं ज्यादा रहे। वह मेरे भाई और विश्वस्त हैं और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। इन्होंने धैर्य और गरिमा के साथ मामलों को संभाला, युवा वकीलों को हिम्मत दी। उनकी सख्ती हमेशा हास्य से भरी होती थी। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब उन्होंने किसी हठी वकील को जुर्माना लगाने की धमकी ना दी हो, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं। अटॉर्नी जनरल वेंकटरमण ने भूषण का अर्थ आभूषण या साज सज्जा बताते हुए कहा कि जस्टिस गवई ने न्यायपालिका और कानून की दुनिया को सजाया है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनको एक न्यायाधीश के तौर पर हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा, आप एक इंसान के तौर पर कभी नहीं बदले। कई सारे लोगों ने जस्टिस गवाई की तारीफ की। सिब्बल ने भी सिब्बल ने कपिल सिब्बल ने भी तारीफ की। कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई गवई की नियुक्ति इस देश में हुए बहुत बड़े सामाजिक मंथन का प्रतीक है। सिब्बल ने कहा कि उनके सफर में दिखाया है कि एक आदमी अपने न्यायिक करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर भी एक आम आदमी की सादगी कैसे बनाए रख सकता है। जस्टिस गवई 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट, मुंबई तो उसका नाम नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किए गए थे। वह 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने। 24 मई 2019 को वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने थे। कई लोगों ने उनकी तारीफ में कई बातें कही हैं, लेकिन जो मुख्य बात थी वो यही थी, उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने ये बात कही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारी पहुंच ज्यादा लोगों तक बन सके। और आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किस तरह के वीडियोज आप देखना पसंद करते हैं, ताकि हम लोग उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं। इस वीडियो में इतना ही।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।